शिवोहम। सत्य को देखने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है चीज़ों को पार्शियली देखना, और इसीलिए चीज़ों को जब बहुत से एंगल से ना देखा जाए तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसा ही होता है, हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ जितना देख पाते हैं और समझ पाते हैं हमें लगता है कि उतना ही सच है, और इसीलिए हमारे लिए गए डिसीजन मैक्सिमम तौर पे गलत निकलता है, क्योंकि जो जैसा है उसको हम वैसे नहीं देखते, हम उसमें अपना चश्मा लगा देते हैं, और जिस रंग का मेरा चश्मा है उसी रंग का मुझे चीज़ें दिखती है। हम कहते हैं कि मेरी आंखों ने देखा होगा, मेरी बुद्धि ने समझी होगी तो वो सही ही होगी, लेकिन हम ये नहीं मानते कि आंखें एक सर्टेन डिस्टेंस तक देख पाता है, उससे आगे देख नहीं पाता, और बुद्धि उन्हीं चीज़ों को तोल सकता है जितना आपके इंद्रिय के घेरे में हो। यानी कि जो भी चीज़ इंद्रियातीत होगा उसकी कल्पना बुद्धि कर ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट में स्टोन हुआ है और एज बिकॉज आप खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, आपकी बुद्धि भी एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि आपके पेट में क्या हुआ है, और इसीलिए आपको यूएसजी करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये सांसारिक सत्य जानने के लिए भी हमें इंद्रिय और बुद्धि से ऊपर उठना पड़ता है। तो जब हम परमार्थिक सत्य की बात करते हैं वहाँ पे तो लगता ही है, बट प्रॉब्लम हो जाती है कि हम परमार्थ के केस में भी अपने बुद्धि का उपयोग चाहते हैं। हम बुद्धि से ईश्वर को समझना चाहते हैं। जो हम ईश्वर की बात करते हैं या सत्य की बात करते हैं वो इंद्रिय मन बुद्धि से पार है, इसीलिए इंद्रिय मन और बुद्धि कभी भी उसको पकड़ने में सामर्थ्य नहीं हो सकती। बट हमारी समस्या यही है कि हम फिर भी अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ना चाहते। बुद्धि और विवेक में अंतर होता है, और विवेक जगाने के लिए सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो अहम होता है। अहंकार आपके विवेक को ढक देता है। आप जब अपने आप को देह मानते हो तो बेसिकली आप अपनी पूरी पावर को लिमिटेड कर रहे हो। तो इसी वजह से जब आप देहात्म बोध में फंसते हो या अहम में फंसते हो तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो घट जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़े और आप उन चीज़ों को देख पाओ जो कि इंद्रियातीत है, तो सबसे पहले आपको अहम का नाश करना होगा, क्योंकि देह और मन से जुड़ी हुई लिमिटेड बुद्धि से आप परमार्थिक सत्य को तो छोड़ो, इस सांसारिक सत्य को भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेंज होता रहता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके सामने जब एक जलता हुआ दिया होता है तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से उस पर जाके अपना हाथ रख के देखता है, और जब उसको जल जाती है तब उसे समझ में आता है कि यहाँ पे हाथ नहीं देना है। यानी कि जब उसने हाथ डाला था तब उसकी बुद्धि एक तरीके से काम की, और जब उसने वो काम किया उसके बाद ये बुद्धि परिवर्तित होकर डेवलप हो गई। यानी कि बुद्धि एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप होता है। तो अगर बुद्धि भी ऐसे बदलती है तो आप क्या अपनी इस बदलती हुई बुद्धि पे भरोसा कर सकते हो? नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर बहुत ज़्यादा बीमार हो, या आप मृतशैया में हो, या आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तब आपकी अपनी ही बुद्धि आपका साथ छोड़ देती है, और इसीलिए उस समय जो चीज़ काम आती है वो आती है आपकी समर्पण भावना, ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास। इसीलिए बुद्धि को डेवलप करने में कोई हानि नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि पे भरोसा करना और ईश्वर के प्रति कोई समर्पण भाव ना होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हम में से बहुतों को समर्पण नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के साथ ये जो मैं का जोड़ है इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर समर्पण डायरेक्टली नहीं घट रहा है तो अहम को थोड़ा थोड़ा नाश करते करते आप समर्पण की तरफ बढ़ सकते हो, और जब अहम का पूरी तरीके से नाश हो जाएगा तब आप में विवेक आ जाएगा, और विवेक के बाद आप में समर्पण ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आएगी कि मेरी क्षमता बहुत लिमिटेड है, तो हमें एक अनलिमिटेड पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पावर का नाम ही परमात्मा है।